हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज़ आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं और क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं अभी इस वक्त आपसे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। यहाँ से भी डेथ एंड द फूल केम टुगेदर। द फूल विद द डेथ कार्ड। बॉन्डिंग बहुत अच्छी है इन लोगों की। वाह, हो सकता है आपके पर्सन मैसेज खुद से करें आपको। भगवान करे ऐसा ही हो। एस ऑफ सोर्ड्स, Three of Cups, and the Hierophant. बॉटम ऑफ द डेक है Two of Pentacles. सो गाइज आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो सबसे पहली एनर्जी है किंग ऑफ कप्स, द फूल एंड डेथ कार्ड। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आखिर मैंने दिया क्या है। मैंने सिवाय नेगेटिविटी के, सिवाय रिश्ते को ख़त्म करने के, सिवाय ब्लॉक करने के, सिवाय नंबर डिलीट करने के, सिवाय झगड़े करने के, सिवाय अब्यूसिव बातें बोलने के, मैंने दिया ही क्या है इस रिश्ते में, मैंने किया ही क्या है। तो ये वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की। इस टाइम पीरियड में इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो समय है जब मुझे कुछ करना है इस रिश्ते के लिए। हमेशा आपने ही किया है, हमेशा आप ही डेडिकेटेड रहे हो, इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में है कि नाउ दिस इज़ द टाइम जब मुझे कुछ करना चाहिए इस रिश्ते के लिए। और जब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है तो सबसे पहली जो चीज़ ये करना चाह रहे हैं वो है आपसे बात। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स विद 3 ऑफ कप्स। ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं बात करने के थ्रू, आपसे मिलने के थ्रू। जिस भी चीज़ से आप खुश हो जाओ, ये वो काम करना चाहते हैं आपके लिए। इसके अलावा अगर आपकी खुशी है कि यार शादी में चीज़ें ठीक हो जाएं या आपसे शादी हो जाए, अगर शादी नहीं हुई है तो ये वो भी आपके लिए प्लान आउट करने की कोशिश में है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी मैसेज है जैसे इन्होंने कुछ ख़त्म किया है। थर्ड पार्टी के साथ कोई रिश्ता था इनका, कोई अदर सिचुएशन थी, तो इन्होंने वो सिचुएशन को ख़त्म किया है और नाउ ये अब आपके पास आने वाले हैं, मैसेजेस करेंगे, कॉल करेंगे। ये इवन आपको ये बोल सकते हैं कि देखो जो भी था या जो भी थी मैंने ख़त्म कर दिया और अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स, स्पेशली मैसेज कि ये क्या मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। क्या मैसेज है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज रिसीव होगा। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहला मैसेज तो ये होगा कि तुमने मेरा इतना साल या इतना महीना इंतज़ार किया, क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो या करते हो। ये सिचुएशन है। सबसे पहला मैसेज तो यही दिख रहा है। इसके अलावा आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इन्होंने आपसे मूव ऑन करने का बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की कि आपकी ज़िंदगी से निकल जाएं, क्योंकि शायद ये डिज़र्विंग नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्योर सोल हो एंड यू डिज़र्व अ बेटर पर्सन। इनके हिसाब से इनको ऐसा लगता है कि आपके लायक ये नहीं थे कभी भी, बट स्टिल इन्होंने आपके साथ
आगे बढ़ने की कोशिश की जो कि इनके हिसाब से नाकामयाब रही, और इसी डर से, इसी फियर से कि कहीं आपकी ज़िंदगी ये ख़राब ना कर दे, इन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर लिया था। आपके पर्सन का ये भी मैसेज होगा कि इन्होंने मूव ऑन भी करने की कोशिश की, इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, बहुत प्रयास किया, बट पॉसिबल हुआ नहीं। ये आपको ये भी कहना चाहेंगे कि शायद हमारी डेस्टिनी एक है, शायद भगवान नहीं चाहते थे कि हम दोनों का ब्रेकअप हो, हम दोनों कभी भी दूर हों। तो आपके पर्सन कई बार आपसे दूर होने की कोशिश किए हैं, लेकिन कई बार इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर लो, कहीं आप हमेशा के लिए इनसे लाइफ से दूर न चले जाओ। इस डर से, इस फियर से इन्होंने वापस आकर आपके साथ बातचीत करी है, जिसे आप कहते हैं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। तो एक तरफ से ये आपसे दूरी भी बना रहे थे, दूसरी तरफ से ये आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसा बॉन्ड है, कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जिसको ये चाह कर भी छोड़ नहीं पाएंगे, चाह कर भी इस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये मैसेज है जो मुझे क्लियर करना था कि आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं। तो इस तरह के मैसेजेस आपको आपके पर्सन से रिसीव होने वाले हैं, हो सकता है बहुत जल्दी रिसीव हो जाए। देखते हैं मैसेज क्या है ओरेकल कार्ड से। विल टेक 6 कार्ड्स। क्या मैसेज है? देखिए, कहीं ना कहीं इनका बिलीफ सिस्टम लव को लेकर बहुत नेगेटिव रहा है। पास्ट में भी इन्होंने हमेशा यही सोचा है कि ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। मे बी इन्होंने काफ़ी रिश्ते टूटते देखे हैं, मे बी इनका एक्सपीरियंस लव लाइफ को लेकर बहुत बेकार रहा हो, तो कहीं ना कहीं इनको बिलीव ही नहीं था। बट आपसे दूर होने के बाद इनको लगा कि शायद ये आपको भूल जाएंगे, शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट ये नहीं कर पाए। इनको अब जाकर लव पे बिलीव हुआ है कि नहीं, आज भी सच्चा प्यार है, आज भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो मूव ऑन नहीं कर रहा है। सामने छोड़ दो, उसके बाद भी वो वेट कर रहा है या कर रही है, वो आपके लिए प्रेयर्स कर रहा है, आपके लिए दुखी है। तो इनका जो बिलीफ है वो प्रेम पर स्ट्रॉन्ग हुआ है। इसके अलावा आपके पर्सन का ये भी मैसेज है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपने इनसे हमेशा अनकंडीशनल लव किया है। इनके सामने बहुत सारी ऐसी पोस्ट आती हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते होंगे जहाँ पर इनको रियलाइज़ हुआ हो कि यार इन्होंने गलती की है और आपने निभाया है इस रिश्ते को। तो अब इनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी लाइट है, गाइडेंस है, कोई ना कोई ऐसी फोर्सेस हैं जो इनको रियलाइजेशन करवा रही हैं कि तुम गलत हो, वो सही है। तो अब इनको रियलाइज़ हुआ है और अब ये अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका आपसे मांग सकते हैं। इन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट भी किया है, कई बार आपको बहुत रुलाया है, और इस बात पर इनको भी बहुत दुख पहुंचा है। ये भी आपको आपके पर्सन बताना चाहती हैं या बताना चाहते हैं। मे बी आपको बहुत सारे सपने दिखाए हों और एक झटके में इन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए हों। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ये वादा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आने वाली ज़िंदगी बदल कर रख देंगे, पहले की तरह कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। जितने दुख दर्द तकलीफ़ें आपने झेले हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो या ना हो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये उन सिचुएशन से धीरे धीरे ही सही बट निपट लेंगे। इवन अगर आप दोनों के बीच में फैमिली ही क्यों ना हो, आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। यहाँ पे जेंडर रोल्स है, तो हो सकता है कि आप लोगों का जेंडर सेम हो, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे कास्ट प्रॉब्लम्स हो, कल्चरल प्रॉब्लम्स हो, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स हो, एज डिफरेंसेस हो, जो भी सिचुएशंस हो, आपका जो सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ अब वो नहीं बदलेगा। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि पहले इन्होंने गिव अप किया था बट अब ये गिव अप नहीं करेंगे, और अभी बहुत देरी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं ये एक्शन लेने का परफेक्ट टाइम है। सो आपके पर्सन आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए जो डिज़ायर्ड एक्शंस हैं वो भी लेना चाहते हैं। ये आपसे भी कहना चाहते हैं कि अपना ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लेट्स चेक कि ये मैसेजेस, ये एनर्जीज़ आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर रिसीव हो सकती हैं। 10 नंबर है, तो 10 आवर्स के अंदर ही आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी में हो सकते हैं। मैक्सिमम ये जो एनर्जी है, ये 10 को हम 1 ही काउंट करेंगे, 24 घंटे आप ले लीजिए। मैक्सिमम 24 आवर्स, मिनिमम 10 आवर्स, ठीक है। अब मैं 10 दिन तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी रीडिंग डेली आती है,
तो ये जो एनर्जी है आप 10 घंटे या मैक्सिमम 24 घंटे तक ले सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।